हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज हम लोग चल रहे हैं मैहर देवी, जो कि प्रयागराज से 200 किलोमीटर दूर है बस। और वो पड़ता है त्रिकुट पर्वत पे पड़ता है, तो जाहिर सी बात है चढ़ाई भी होगी। तो हम लोग निकल गए थे सुबह जल्दी, 4 साढ़े 4 बजे के आसपास हम लोग निकल गए थे और हम लोग वहाँ पे पहुँचने ही वाले हैं। और यहाँ के बारे में, मैहर देवी के बारे में बहुत ज़्यादा मान्यता है। 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ माना जाता है यहाँ। और ये भी कहा जाता है कि जब भोले बाबा पार्वती माता को लेकर भ्रमण कर रहे थे, तब उनका हार यहाँ पे गिरा था, तो तभी इसका नाम मैहर देवी पड़ा है। तो हम लोग पहुँच गए हैं, देखो आपको गेट दिखा होगा एंट्री का वहाँ पे। और यहाँ पे हम लोगों को रोक लिया गया था, कुछ टिकट पास जैसा बना के दिया था, 50 या फिर 100 अराउंड, एग्जैक्ट मुझे पता है नहीं। और सामने हमारे बाइक वाला चल रहा था, जिसने टिकट काटी थी, उसने कहा था आप हमारे पीछे चलना, कि हमारी जान पहचान की शॉप है, आप वहाँ कार खड़े कर सकते हो XYZ। बट हमको तो इजी पड़ रहा था क्योंकि अंदर ज़्यादा रास्ता हम पता था नहीं है, तो हम लोग उसको फॉलो करते गए थे, क्या पता सही शॉप मिल जाती। बट इन लोगों की इतनी कमीशन बंदी होती है कि वो लोग 100 रुपये का प्रसाद, लिटरली 100 रुपये का प्रसाद 500 रुपये में दे रहे थे, इतनी कमीशन। और वो जो आपको पहाड़ पे वो वाइट वाइट दिख रहा है मंदिर, हम लोगों को वहाँ चढ़ के जाना है। तो नीचे से हमने यहीं से फिर प्रसाद ले ही लिया था, यहीं कार खड़ी करी थी बाहर, और यहाँ से हम लोगों ने ले लिया था प्रसाद। और आना जाएगा निशानी जो आ रहा है, जितना खाली मस्जिद के अंदर रहेगा, बाकी का खाली आपका रह जाएगा। उधर गाड़ी खड़ी है, इधर तो खाली हम लोग सुबह जल्दी आ गए, तो बहुत सारी शॉप जो थी वो बंद थी, और जो ये लगा के पटरी लगा के बैठते हैं, जो प्रसाद वगैरह या फिर कुछ भी सिंदूर वगैरह जो भी सामान बेचते हैं, बहुत कम लोग दिख रहे थे। और ये है मेन मंदिर में एंटर करने के लिए, नीचे गेट है। और दूर से ही हम लोग देखते आ रहे थे, तो कुछ आवाज़ आ रही थी। मैंने पास जाके देखा तो ये कुछ झांकी सी ऐसे समझ में आई मेरे को। क्या आप लोगों को पता है ये सब ये क्या है? मतलब काफ़ी सारे लोग खड़े होकर वहाँ भीड़ बना के देखने लगे थे। मुझे नहीं पता, इस बारे में नॉलेज नहीं है कि ये क्या हो रहा है। आप में से जिसको पता हो तो कमेंट में प्लीज़ ज़रूर बताना, ताकि बाकी सब लोगों को जिनको नहीं पता है उनको भी जानने का मौका मिले, और साथ में मुझे भी। तो हम लोग बहुत मुश्किल से निकल के आए, क्योंकि लोग वहाँ पे अड़के एकदम खड़े हो गए थे, हटने का नाम ही नहीं ले रहे थे। अभी मस्त चेहरा चमक रहा है। चढ़ते चढ़ते हम लोग पहुँच गए हैं 516। स्टेयर्स हमारी कंप्लीट हो गई और मैं पसीने में हो गई हूँ एकदम लथपथ। हालत हो गई थी ख़राब। स्टेयर्स चढ़ने के बाद फिर हमें एकदम स्ट्रेट रास्ता मिला, जो मेरे आप राइट हैंड साइड में देख रहे हो। यहाँ से आप जहाँ पे लोग चल रहे हैं, अभी तो यहाँ पे वो मे भी हो सकता है मॉर्निंग टाइम था तो नहीं चल रही थी गाड़ियाँ। यहाँ से गाड़ियों से भी आप लोगों को दर्शन के लिए ले जाते हैं, और कुछ ही गिनी चुनी सीढ़ियाँ बसती हैं जहाँ आपको ले जाके वो ड्रॉप कर देते हैं। 150 से 200 रुपये लेते हैं पर पर्सन। और चलते चलते हो गई हालत ख़राब बिल्कुल। ऊपर से नीचे पानी लोगों ने डाल रखा था, इसमें पैर और स्लिप कर रहा था, और संभल के चलना पड़ रहा था।
और गर्मी की वजह से मैं तो अपने साथ लेके चली थी सेफ्टी। मेरे हाथ में आप लोग बॉटल देख रहे हो, देखी थी। इस बॉटल में मैं घर से ही नींबू पानी बना के लाई थी अपने लिए, शिकंजी जैसा। बेस्ट रहता है घर से ही लेके चलो तो। और मौसम तो इतना मस्त लग रहा था, एकदम क्लाउड देखो इतने सुंदर थे। सुबह का टाइम था, गर्मी भी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन पसीना चलते चलते तो निकल ही रहा था। और वो आधा रास्ता कंप्लीट हो चुका था हमारा। अब हम फिर से हमें स्टेयर्स चढ़नी थी। नहीं है टोटल। ऊपर चढ़ के थकान तो बहुत हो गई थी, लेकिन इतना ही सुंदर व्यू देख के आहा मज़ा ही आ गया। और भगवान आशीर्वाद बरसाते हुए। लास्ट स्टेयर्स ये थी 1050 और हम लोग पहुंच गए माता के मंदिर के सामने। यहाँ पे भी कुछ लाइन थी, स्टेयर्स आगे वहाँ पे भी दिख रही थी, बट ज़्यादा कोई भीड़ नहीं थी। नवरात्रों के टाइम पे बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है यहाँ पे। मतलब दर्शन करना आप लोग 6-6, 7-7 घंटे आप लोगों को लाइन में ऐसे लगना पड़ेगा। क्या पता नीचे स्टेयर से ही लाइन लग रही हो। और ये करिए आप लोग माता के दर्शन, जो भी विश मांगनी है मांग लो। और हम लोग वहाँ से निकल के आ गए थे दर्शन करके। ये गेट नंबर है 2। यहाँ हम लोग निकल के बाहर आए थे। आप लोगों को मैं यहाँ गेट नंबर 2 का व्यू दिखाती हूँ। और साथ ही साथ देखो दीदी बेचारे ये शेर जी को अपने बाल खिलाने में लगी थी बहुत देर से। ये देखो कितना सुंदर लग रहा है ना, सुंदर एकदम सीनरी जैसा। ये राम मंदिर। और जहाँ माता हो वहाँ भैरव बाबा ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। तो मंदिर के गेट नंबर 2 से जब हम लोगों ने दर्शन करे, उसके राइट हैंड साइड में जाके आप लोगों को ये माता दिखेंगी। फिर उनके जस्ट साइड में ये रहे भैरव बाबा, ये रहे, दिख रहे हैं। और उनके दर्शन करने के बाद हम लोग निकल गए थे थोड़ा सा आगे उधर। ये लोग कहाँ गए? नीचे देखिए मंदिर से बाहर निकल के आप लोगों को एक छोटे छोटे मंदिर भी दिखेंगे माता के, जहाँ पे आप लोग कलावा वगैरह बनवा सकते हो, धागा अपने हाथ में। और हम लोग वहाँ से थोड़ा सा रेस्ट करके अपना वापस से चल दिए थे घर की तरफ। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो आप लोग यहाँ से ये भी कुछ ले सकते हो। पता नहीं क्या था, पेन पेंसिल कुछ था, टॉय जैसा ऊपर बना हुआ था, बच्चों के लिए ले सकते हो। और हम लोग नीचे उतरने लगे थे। नीचे उतरने में इतना ज़्यादा पैर में फोर्स जोर पड़ता है, काल्स इतने दुखते हैं सीरियसली। उस टाइम तो नहीं पता चला था कुछ भी, फटाफट भागते चले गए थे। घर आके अगले दिन जो काल्स में दर्द हुआ है, 2-3 दिन तक नहीं गया। ये वाला रास्ता है जहाँ से मैं आप लोगों को बता रही थी कि गाड़ी से आप लोगों को ले जाया जाता है। 150 से 200 रुपये पर पर्सन लेते हैं वो लोग। और साथ ही साथ यहाँ साइड में जो आपको नारियल मिलता है ना, आप लोग यहाँ से नारियल भी यहाँ पे छिलवा सकते हो अपना। ये देखो ये लोग बैठे होते हैं, आप लोग इनसे अपना नारियल भी छिलवा सकते हो।
और थोड़ा बहुत कुछ भी खाना वगैरह हो तो ककड़ी ले लो। ककड़ी ये सब चीज़ तो वो खा सकते हो, खीरा ककड़ी। ककड़ी ले लो। अच्छा नहीं, ककड़ी कैसे दी? एक ककड़ी कितने की है? एक 15 रुपए की। अरे भैया 15 रुपए की एक। रोपवे का भी सिस्टम हमें है, कितने घंटे वेस्ट जिसको हो गए प्रॉब्लम है जीना चढ़ने से वो रोपवे से भी आ सकता है। लास्ट टाइम हम पिछली बार आए थे तो हम लोग रोपवे से ही गए थे, बट हमारा टाइम बहुत वेस्ट हुआ था, इस वजह से इस बार हम लोग स्टेयर से गए थे। और रास्ते में आपको नीचे उतरते उतरते ये माता के फ्रेम वगैरह भी मिल जाएंगे लोग। अगर आप लोगों को लेना है तो आप फ्रेम भी यहाँ से लेके जा सकते हो। कुछ भी मतलब आपको छोटे मोटे, ये पता नहीं जामुन जैसा क्या था, बहुत अजीब लग रहा था, जो भी था खैर। तो हमारे दर्शन तो बहुत अच्छे से हो गए हैं। और हाँ, नीचे उतरते टाइम जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था, कुछ झांकी जैसी हो रही थी, फिर से मुझको एक और देखने के लिए मिली थी। तो मेरे अंदर क्यूरियोसिटी है कि ये मतलब क्या होता है, क्यों है, मुझे पता नहीं है। मैं फिर से बोल रही हूँ कि जिसको पता हो वो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना कि ये मतलब माता का जो मास्क होता है, मखौटा होता है, वो लगा के जो भी झांकी वगैरह निकलती है उनकी क्या होता है, क्यों होता है। और हम लोग नीचे उतर गए थे, आप लोग भी मेरे साथ पैर छू ले। और यहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं, मेरी मदर इन लॉ के होने लगा था पैरों में दर्द, नसें खिंचने लगी थी। तो भैया कोई भी आओ, ऐसी जगह जाना, तीर्थ वाली जगह जहाँ पे ज़्यादा चलना हो तो अपने रिस्क पे आना, चल सको तभी आना, या फिर आप लोग रोपवे वगैरह से जा सकते हो। मैं लेती हूँ अब आप लोगों से विदा। तो आप लोग अपना ध्यान रखना और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट व्लॉग में। और वीडियो देख के सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कर दिया करो, आप लोग ऐसे ही निकल जाते हो। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, राधे राधे।